यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। आप सब खुश हैं? मेरी तरफ से आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। साथ वाले से कहें हैप्पी क्रिसमस। कर लो। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें। इस दिन को हम आम दिनों से हटकर जरा सेलिब्रेट करते हैं। इबादत तो हम करते ही रहते हैं। एवरी संडे हम इबादत करते हैं, एवरी संडे हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। लेकिन इस इबादत को करने का जो पर्पस होता है, जो मकसद होता है कि आज का दिन जो है बड़ा खास दिन है, और वो दिन ये है कि कोई आसमान से मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए उतरा है ताकि उनकी खिदमत करे। क्या करे? आसमान से कोई बादशाह, कोई मबूद, कोई हिकमत वाला, कोई दनाई वाला, कोई इख्तियार वाला उतरा है ताकि जमीन पर उतर कर इंसानों की खिदमत करे। आए बाइबल मुकद्दस खोलें। बुजुर्ग लूका की मार्फत जो इंजील लिखी गई है उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत है। ये बड़ी मशहूर वर्स है क्योंकि जितनी भी आयात क्रिसमस के मौके पर सुनाई जाती हैं वो सारी बड़ी मशहूर होती हैं। जिनको बाइबलें चाहिए वो लें, अपनी अपनी बाइबल को उठाएं ताकि हम खुदा के कलाम का आगाज करें। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा मजमून है, जिस पर हम बात करेंगे, वो है सक्सेस विद सैक्रिफाइस। सक्सेस विद, कामयाबी कुर्बानी के बगैर नहीं होती, सरफराजी कुर्बानी के बगैर नहीं होती, जिंदगी तरक्की कभी भी कुर्बानी के बगैर नहीं करती। ये हमारा मजमून है, ये हमारा टॉपिक है। क्योंकि आप बड़े पैगामात जो हैं वो सुन चुके हैं। क्या चरनी का जिक्र फिर से करें? क्या चरवाहों का जिक्र फिर से करें? क्या फिर से ये सारी चीजें फिर से दोहराएं और हर साल इसी तरह दोहराते रहें? हर चीज को रस्म बना दें, रस्म बनाकर उसे कायम कर दें और फिर खत्म कर दें? क्या इस तरह से करें? या कोई नई बात करें? कितने लोग चाहते हैं जी कोई नई गल होनी चाहिए? करनी नवी नवी हुई थोड़ी सलाह लैंड है, ठीक है। यहां पर आए वर्ष पढ़ते हैं। लिखा है 11वीं आयत में 2 बाब की कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कलाम ने मुकद्दस का पढ़ा, सुना, हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। जिन्हों नहीं ना बुलाते उन्होंने आखो, जिन्हों कभी नहीं बुलाते होंगे ना गुस्सा भी तो होंगे ना कई जियां से, क्योंकि हाँ क्रिसमस से सुलह करनी है तो न्यू ईयर तो बाद फिर लड़ाई करनी, आदत तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो मैं भी वेना भी रखता ही हर साल सुलह करो तो न्यू ईयर तो बाद फिर लड़ाई करो। चलो भाई दिलों चो मैल मुकाओ। कितों? कभी बंदियां को भी मैल मुकी है। ये असल च बंदे मकाते रहिंदे ने मैल, ते तां नहीं मैल मुकदी। मैल कभी बंदियां को नहीं मुकदी। बंदे दी मैल जदों मुकी है रब कोलों मुकी, जदों मकांदा है रब मकांदा। तो हम हर क्रिसमस पर यही जो है वो केक ले जाते हैं, चलो जी पुरानियां तो मिट्टी पाओ, मैं हुण नवे साल तो बाद नवियां करे हो।
तो ये पुराने फलसफे हैं। खुदावंद के बगैर कोई बंदा जिंदगी में तब्दील नहीं हो सकता। खुदावंद के बगैर दुनिया में कुछ भी बदलता नहीं है। आयत के अंदर लिखा है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। दाऊद के शहर के बारे में शायद आप नहीं जानते। यरूशलेम, बैतलहम, यहूदा का बैतलहम, ये सारे इलाके हैं जिनका आप अक्सर जिक्र सुनते हैं। ये बड़े नामवर इलाके हैं और ये इसराइल का दारो खुलाफा भी है। जैसे हमारे मुल्क में इस्लामाबाद हमारा दारो खुलाफा है, इसी तरह से सेम वैसा ही है। और ये दाऊद का शहर है, मशहूर है क्योंकि दाऊद बादशाह हुआ, इसराइल का सेकंड बादशाह था वो। लेकिन बाइबल जो है वो दाऊद की बादशाहत का जिक्र करती है, साउल बादशाह का जिक्र नहीं करती। इट्स मीन बाइबल में है लेकिन बार बार उसे कहा दाऊद का ही तख्त जाता है। ठीक है, अब मैं जिस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कामयाबियां, सरफराजियां कुर्बानियों के बगैर नहीं होती, कुर्बानियों के बगैर नहीं होती। बाइबल में से बहुत सारी मिसालें, दलीलें, तमसीलों के साथ टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे ताकि आप सुन सकें। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो लाइफ में नाकाम होना चाहता है। कोई है जेड़ा वेला है ना, उन्होंने भी पूछो तो भी आंदा एक दिन मैं कुछ बनाऊंगा, एक दिन मैं कुछ, जो कुछ नहीं करता वो भी कहता मैं भी एक न एक दिन मैं कुछ करना ही है। ठीक है, जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये कोई पैगाम मत समझे कि आज का मैसेज ऐसा था या मैं, इसे आप अपने साथ लेकर जाएं, इस पर काम करें और न्यू ईयर के बाद आप इसकी ब्लेसिंग को हासिल करेंगे। न्यू ईयर के बाद आप इसकी ब्लेसिंग को हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आपको फील होगा कि मैंने क्रिसमस पर एक पैगाम है जिसे मैंने रिसीव किया। सबसे बड़ी टेस्टमनी जो मैं खुदावंद के हुजूर सुनाना चाहता हूं, पिछले साल एक हादसे के बाइस हम लोग क्रिसमस की इबादत नहीं कर सके, 24 की नाइट नहीं कर सके। ठीक है, और वो इबादत ना हो सकी, लेकिन उसका नतीजा ये है कि ये आज पंडाल भरा हुआ है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। खुदा कभी आपको नीचे करता है और कभी ऊपर करता है। जब हम नीचे होते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं और जब ऊपर होते हैं तो फिर हम खुदावंद को भूल जाते हैं। आप नीचे हो या ऊपर हो, खुदा के साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें ताकि वो आपको वक्त पर बढ़ाता रहे और आपकी बरकत जो है वो बढ़ती रहे। अब दाऊद का शहर है और आने वाले जमानों में जब ये दुनिया खत्म की जाएगी, पूरी दुनिया का दारो खिलाफा यही शहर होगा। पूरी दुनिया का दारो खिलाफा यही शहर होगा। इसी शहर में खुदावंद आएंगे, इसी शहर में उनको वेलकम किया जाएगा। इसी शहर में पहाड़ है और उस पहाड़ पर वो आएंगे और पहाड़ पर लाखों फरिश्तों के साथ आएंगे। अब मैं हैरान हो रहा था, इतनी जबरदस्त सिटी, इतना जबरदस्त शहर, इतना कामयाब शहर, और बंदा वहां पर एक खुरली के अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है? आप इस्लामाबाद में आपको कोई इनवाइट करे, जो हमारा दारो खिलाफा है, ठीक है, आपको कोई इस्लामाबाद में इनवाइट करे, पुरानी दी चुगियां च तुहाडा डिनर करे, कैसी फीलिंग होगी? क्रिसमस से चलो को बुला ले, हमें कोई क्रिसमस पर ही बुलाए और पुरानी सी ओ वेखे ना चुगियां जिहड़ियां हुंदियां ने, उन्हां चुगियां च साडा डिनर करे, आपको कैसा फील होगा? मच बेटर कि यहां आप कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे। मैं शख्सियत की बात कर रहा हूं कि बंदा आए इतनी बड़ी सिटी में, इतने बड़े शहर में जिसका बाइबल बार बार जिक्र करती है, और आए बंदा चरनी में, आए बंदा खुरली में, आए बंदा एक हकीर सी वहां पर डंगरां च आए, मज्जां च आए, वच्छियां च आए, टग्गियां च आए, घोड़ियां च आए, तानू किवें दा लगेगा? आप किसी के घर आज के दिन गेस्ट बनकर जाएं और उसने घर को साफ ना किया तो आप क्या कहेंगे उसको? ले मत भी दिन दिहाड़ तो बंदा घर साफ कर देना, कॉमन सेंस की बात है। आप खुद कहेंगे कि दिन दिहाड़ ते बंदा घर साफ। आप मुझे बताएं, अब जो बादशाह है जिसका हम दिन मना रहे हैं, वो इस दिन चरनी के अंदर, जानवरों के अंदर आया है। और जब मैं लोगों की बातें सुनता हूं, एडी दूर गिरचा है जिदा दिन मना डे ने वो खुरली च आउंडे है, एक गड्डी ते बैठ के नहीं जान डे। कितनों को समझ आई? हुण नाल दिन पूछो गल समझ आई? जेड़ा मालक वे वो खुरली च आया जिदा दिन वे ते एक घरों ही नहीं उठन दे। आप मुझे बताएं, ये कामयाबी की निशानी है, ये नाकामियों की निशानियां है। ये शैतान ने लानत किया लोगों पर, ये कभी वक्त पर, कभी भी टाइम पर खुदा के पास ना जाए। ये लानत है शैतान की तरफ से, लोगों पर वो कर्ज करता है ताकि ये कभी वक्त पर खुदावंद के सामने ना जाए। मैं फिर कह रहा हूं, जिसका दिन मनाया जा रहा है, जिसकी कामयाबी है, वो खुरली के अंदर है। वो कहां पर है?
ते जेड़े मनाउंडे ने वो शुरलियां बड़े ने, ठीक है। आप देखें कहां कहां क्या कुछ होगा ये आप सब जानते हैं। यानी जिसका दिन है वो कहां पर है, जानवरों के पास है, कुरली के अंदर है, गोया च वेखो ना सुनन च अजीब लगन दिया कि नहीं, डंगरा बच्चे टग्गियां दे विच ते जेड़ा मनान आ रहा कोट पैंट पा के आ रहा, जेड़ा ओदे दिन नूं मनान आ रहा की पा के आ रहा। तो ये खुदा का फजल नहीं है, ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की ब्लेसिंग है। मैं बताना ये चाहता हूं, लेकिन उस वक्त किसी ने खुदावंद को बुलाया नहीं जमीन पर कि वो आए, वो खुद आया, वो खुद आया और उसने डिसाइड किया कि मैं इस जगह को चुनता हूं, यह जगह मेरे लिए अच्छी है और यहां से मैं उठूं, जानवरों के पास से उठूं और सीधा आलम बाला पर जाऊं। फिर सुने, मैं फिर बता रहा हूं, कामयाबी कुर्बानी के बगैर नहीं होती, मगर खुदावंद के साथ। किसके साथ? खुदावंद के साथ। अब किसी ने खुदावंद को बुलाया नहीं, ना उस 38 बरस के बीमार ने यीशु को बुलाया था 38 बरस के बीमार ने नहीं, यीशु खुद उसके पास गए थे, ठीक है। उसने कोई कुर्बानी नहीं चढ़ाई, उसने कोई कुर्बानी नहीं, कोई मेहनत नहीं, बल्कि वो बीमार था, यीशु खुद उसके पास गए। जो औरत हैकल के अंदर 18 बरस से बीमार थी, उसने कुछ नहीं किया, खुदावंद खुद उसके पास गए थे। बाइबल में लाजर की बहनों ने यीशु से नहीं कहा था हमारा भाई जिंदा कर, यीशु खुद जिंदा करने के लिए गए थे। बाइबल मुकद्दस में यायर की बेटी को यीशु खुद जिंदा करने के लिए गए थे। उन्होंने, उनके नजदीक तो वो बीमार थी और वो कह रहे थे कि आकर प्रेयर करे, शिफा पाए, वो ठीक हो जाए। उनका फोकस ये नहीं था कि वो मर जाएगी और ये जिंदा करेगा। मैं बताना ये चाहता हूं, जब खुदावंद जमीन पर थे, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी कुर्बानी देकर जमीन पर उतरे। एक बंदा शहनशाही लिबास उतारे, शहनशाही लिबास उतारे, अपने लिबास को उतारे और उतार कर जमीन पर उतरे और उतर कर आए किन के दरमियान? इंसानों के दरमियान। तो ये कुर्बानी नहीं है? चले मैं आपको ये बताता हूं। मैंने कोट पैंट पहना हुआ जैसे अजमल ने पहना हुआ है, ठीक है। मेरा बेटा गटर में गिर जाए, अब मुझे क्या करना चाहिए? हुण मैनू की करना चाहिए? मुंडे नू बचाउणा चाहिए कि कोट पैंट बचाउणा चाहिए? हुण मुंडे नू बचाना है तो गटर च जाना ही पैना, गटर के अंदर उतरना पड़ेगा। अगर बाप अपने कोट पैंट को देखे, अपनी ताकत को देखे, अपने जोर को देखे, तो वो इसी गंदी सी जगह में आ ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि उसका बेटा बीमार, कमजोर, लागन हो चुका है और वो एक गटर के अंदर है, इसलिए बाप अब क्या करेगा? अब अपने तन को नंगा करेगा और वो उसके अंदर उतरेगा ताकि वो उसे बाहर निकाले। आपको समझ आ रही है? अब चरनी और ये सब कुछ जो कुछ भी है, ये वही भेद है, ये वही भेद है, ये वही मुकाशफा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, जिसको हम समझ नहीं पा रहे कि जमीन पर ऐसा क्यों किया गया, क्यों खुदावंद ने इस तरह से किया कि एक चरनी को, एक खुरली को डिसाइड किया। वो बताना ये चाहता है कि मैं तुम्हारी खातिर, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इस कदर गंदी है, इसलिए मुझे गंदगी में आना पड़ रहा है, इसलिए मैं नीचे हुआ हूं, मैं कुर्बानी देख रहा हूं। देखें वो एक मर्तबा कुर्बानी, जब मैं इस बात को खुदावंद से रिसीव कर रहा था तो फिर मैं सोच रहा था, खुदावंद ने तो हर जगह पर कुर्बानी दी है, खुदावंद तो हर जगह पर ही मसलूब होते आए हैं, हर जगह पर ही वो क्रूसीफाइड होते आए हैं, हर टाइम उनकी लाइफ में क्रूसीफिक्शन है। अब देखें, दिन क्रिसमस का है, किसका दिन है? मनान किथे जाते हैं मुंडे? ससुराल। किथे चले ही? ससुराल। ए यसू मसीह ससुराल च आए सन? सारे दस्यो भी जोर ना, किथे आए सन? ससुराल च आए हैं। ਧੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪੇਕੇ, ਪੇਕੇ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ। ਫਿਰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, कितने जाना जे? आप ये बताएं, जितने लोग वहां, मैं फिर बताऊंगा, मैं थले थोड़ा जा मेरे कलाम च रहने, जब मैं नीचे आऊंगा आपको सारी बातें समझ आएगी, ठीक है। अब सवाल ये है जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे लोगों ने खोया ही खोया, पाया कुछ नहीं। आप तारीख के पन्ने उठाएं, आप जाएं और तारीख उठाएं। क्रिश्चियन कम हुआ है, बड़ा नहीं है। क्रिश्चियनों की तारीख कम, छोटी की गई है, बड़ी नहीं की गई। क्रिश्चियनों के साथ कम किए गए हैं, बढ़ाए नहीं गए, बनाया नहीं गया, बल्कि उजाड़ा गया है। और उसका रीजन यह है कि सब ने कुर्बानियां देना बंद कर दी हैं, बल्कि कुर्बानियां खाना शुरू कर दिए, सैक्रिफाइस होना बंद कर दिया है और खाना शुरू कर दिया है। खा के, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, ये तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर एक सिटी दाऊद है और दाऊद का शहर है और वहां पर एक दाऊद का भी बाप उतरा है
اور दाऊद को तख्त पर बिठाया है और खुद एक कचरनी एक खुरली के अंदर बंदा जाकर बैठ गया। ये उस बंदे का हमनियार देखें, उसका स्टैंडर्ड देखें, उसकी हमनियत देखें। बाइबल कहती है लाखों फरिश्ते उसके साथ आएंगे। कितने? जब हम खुदा की बादशाहत में बुलाए जाएंगे, हमारे साथ कितने फरिश्ते आएंगे? सानू ना लै नहीं आने, मरो कबरां च उठ पवो, इत्थे लम्मे पै रहे, इथों उठ पवो ते अगे लगो। लेकिन उन्होंने कोई उठान नहीं आया, वो आप ही उठ के टुर गया। हालेलुया। तो ये पहले आप जिसको मानते हैं उसकी हैसियत और उसकी अहमियत को समझे। हम मानते किसको हैं और जानते किसको हैं। हमने खुदावंद के लिए किया क्या है, क्या हमारी जिंदगी के अंदर कुर्बानी है। सक्सेस विद तब तक आप लाइफ में कामयाब नहीं होते जब तक आप, मैंने देखा है 40 रोजे रखकर, कितने रोजे? 50 रोजे रख के ते क्रिसमस ते कपड़ियां तो लड़न दे। ये सही क्रिश्चियन है? ये सही क्रिश्चियन है? तुसी मैनू दसो 50 रोजे रख के ते लड़न किते तो डिया? कुर्बानी का टाइम आया, क्रिश्चियन फेल हो गया। क्रिश्चियन इन्हू जेल करो, इन्हू की करो। ये फेल क्रिश्चियन है, कमजोर क्रिश्चियन है। मैं इसको डफर भी कह सकता हूं, ठीक है। बंदा दुआएं कर रहा है खुदावन तेरा दिन आवे ते नाराज रोटी तो है ते नाराज पेके तो है। दसो मैनू एक क्रिश्चियन है? आप मुझे बताएंगे क्रिश्चियन है? नेवर। ऐसा कोई क्रिश्चियन खुदावन को पसंद नहीं है। ऐसा कोई क्रिश्चियन खुदावन को, मैं बताना चाहता हूं बाइबल में खुदावन जब जमीन पर उतरे तो सबके पास वो खुद गए, किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी। वो कुर्बानियां खुद करने आया, खुद करके जमीन पर उतरा और उतरने के बाद सारी लाइफ उसको अपना घर छोड़ना पड़ा। अपना घर छोड़ना कुर्बानी नहीं है? कुर्बान किया जाता घर। आज किसी ने कहना यसू ली सिगरेट छड़ दे, सिगरेट तो पीना होर मैं की करना, मैं होर तेरे को हुंदा भी की है। आप कर ही नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक आप क्रूसिफिक्शन को नहीं समझते, क्रूसिफाइड को नहीं समझते, आप मसीह से फायदा नहीं ले सकते। आप मसीह की बरकत से कभी भी फायदा नहीं ले सकते। हाँ, उसके लिए आप तालियां बजा सकते हैं, आप जोश के साथ गा सकते हो, पर फायदा नहीं ले सकते। क्रिश्चियन आप देखें, 2 क्रिश्चियन कामयाब हो गए तो बड़ी छाल मार देती है। 4 क्रिश्चियन आपके मोहल्ले में कामयाब है तो बड़ी छाल है। 15, आपको यह नहीं पता कि 1500 क्रिश्चियन आपका फेल है। आप अक्सरियत पर ध्यान दें कि हमारी अक्सरियत कैसी है, हम किस तरह से चल रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरह से चल रहे हैं, हमारा मुआशरा। आप सोचते हो तो जमाना ही पैड़ा, जमाना पैड़ा नहीं। जिदन मैं ठीक होवांगा बड़े जे ठीक होंगे, जिदन मैं ठीक होवांगा ना उदन बड़े जे ठीक होंगे। आप क्या समझते हैं? मैं एक गली मोहल्ले से शुरू हुआ, ठीक है। मुझे आज भी पता है क्रिसमस की बातें, लोगों के घरों के छोटे छोटे वेड़ियां च जाके है ले लो आज क्रिसमस है। आज कहां पर बैठे हुए हम, और ये आपको सिर्फ टेलर है। अब भी आगे इससे भी बड़ा काम होने वाला है। ये लिख लें, डेट टाइम नोट कर लें, आगे इससे बड़ा काम। लेकिन आप अपने आप को तैयार करो मसलूब होने के लिए कि हम तैयार हैं खुदावन तेरे सामने। आप तारीख के वो काम करोगे जो कभी किसी ने नहीं किए, जो कभी किसी ने नहीं किए। दुनिया से जो भी करो हट के करो और दिखाओ कि हम भी खुदावन के लोग हैं, हम भी खुदावन के। आप घर से निकलना कुर्बानी है, अपने बहन भाइयों को छोड़ देना कुर्बानी है। जाकर किसी घर पर नहीं, खुदावंद रेंट पर घर ले सकते हैं, जाकर एक पहाड़ पर रहना कुर्बानी है, ठीक है। पहाड़ पर रहना कुर्बानी है। फिर अपने आप को मसरूफ कर देना कुर्बानी है। जहां कहीं भी आप खुदावंद की लाइफ पर गौर करोगे, आपको सिर्फ एक ही बात मिलेगी कि वो कुर्बान हो रहा है। वो क्या हो रहा है? अक्सर मैंने लोगों को देखा है, जब रास्तबाज लोग दुआएं करते हैं वो सताए जाते हैं, उनको टेंशन्स क्रिएट होती हैं, वो मामलात में फंसते हैं। और बहुत सारे रास्तबाज, बहुत सारे हम खिदमत दोस्त, सर जी वेखो ना इंज हो गया जे, मैं दू भी भैड़ा होना, तू तैयारी कर, ठीक है, इससे भी बुरा होने वाला, तैयारी करो। आप समझ रहे हैं? आपको हर जगह पर वही लोग दुनिया के अंदर नाम पैदा करते हैं, वही घराने कामयाब होते हैं, वही फैमिलियां कामयाब होती हैं जो सैक्रिफाइस करती हैं। क्या करती हैं? एक बच्चे के एग्जाम होते हैं और शादी आती है घर में, तो आप उसको क्या कहते हैं? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਜੰਜੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤੇਰਾ ਛਾਲ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਟੇਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੜੇਗਾ, मैं जंजे। लेकिन एक दिन वो कामयाब हो जाएगा, एक दिन, क्योंकि उसने कुर्बान किया कुछ। क्या किया है? भावें उन्हें एक ब्याह ही कुर्बान किया, फिर वो दसदा मैं ब्याह तो नहीं चाहता होता, मैं पढ़ता हूँ। तो ये क्या कर रहा है? वो कुर्बान तो कर रहा है, तो उसकी कुर्बानी ने उसे कामयाब किया है। जेड़ा बंदा कोई ब्याह नहीं छाड़ता, कोई गली महला नहीं छाड़ता, कोई फोटो ने गली महले दे मिने ने, वो बंदा कदी लाइफ के सारे की आंदे ने
वेलियां दा टब्बर है, किन्ना दा टब्बर है। तो बताना ये चाहता हूं, अब सवाल ये है आज खुदावंद कहां पर उतरते हैं। आज आप वर्शिप करेंगे, खुदावंद उतरेंगे, मसा आएगा, आपको छुएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद को चाहते हो कि मेरी लाइफ में खुदावंद उतरे, मेरी जिंदगी में उतरे, ये क्रिसमस खुदावंद के उतरने का ही जो दिन है, ये दिन उसके उतरने का है, क्रूसिफाइड होने का ही दिन है कि वो जमीन पर उतरा है। आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदावंद उतरे। कितने लोगों के अंदर ये डिजायर है कि खुदावंद मेरी लाइफ में उतरे। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ कहीं सोच के नहीं हथ चुकते भी मैं की करना है खुदावंद का। तो खुदावंद का हम देखें, मैं फिर बता रहा हूं, जिस किसी जगह पर, अब मैं उस बात की तरफ आ रहा हूं, खुदावंद पहले जिसकी जिंदगी में आए वो खुद आए हैं, अब वो जिसकी जिंदगी में भी आएंगे। जो कोई अपनी लाइफ के अंदर कुर्बानी रखता है, खुदावंद कुर्बानियों पर आता है। कहां पर आते हैं? आप शरीयत को पढ़ते हैं, जितनी मर्तबा लोग हैकल में आते पहले कुर्बानी करते और कुर्बानियों पर खुदावंद मौजूद होते, खुदावंद की प्रेजेंस उनकी कुर्बानियों पर उतरती, यानी कुर्बानी करते और कुर्बानी के बाद खुदावंद उतरते और फिर उनको ब्लेस करते। यानी जहां कुर्बानी होगी वहां खुदावंद आएंगे, वहां खुदावंद आएंगे। ये पंडाल जो आप देख रहे हैं, कभी हम चर्च में 25 लोग प्रेयर किया करते थे, ठीक है। तो मैंने कलीसिया, खुदावंद ने मेरे दिल के अंदर बात डाली कि लोगों से कहो फास्टिंग शुरू करें, रोजा रखना शुरू करें, रोजे रखना शुरू करें, 3 दिन फास्टिंग करके चर्च आए और जिस दिन शायरबानी हो 6 दिन फास्टिंग करें। इसी तरह से कलीसिया ने काम किया और ये उन कुर्बानियों का नतीजा निकला कि आप 25 से आगे देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप कुर्बानी नहीं करते आपकी लाइफ में खुदावंद कभी नहीं उतरते। और लोगों को मैं देखें, इब्राहिम को खुदा 25 साल भगाता रहा, कितने साल, और कब खुदावंद उसकी जिंदगी में उसको बरकत देने के लिए उतरा? 25 साल के बाद, और वो भी तब जब वो अपना बेटा लेकर गया और तन्हा गया। कहां गया? खुदावंद ने उसे तन्हा किया, कुर्बानी देने के लिए उसे तन्हा किया, कुर्बान करने के लिए उसे तन्हा किया, ताकि इब्राहिम अपने फर्जंद से बिल्कुल अलग हो जाए, बिल्कुल सेपरेट हो जाए और अलग करके सामने छुरी बेटा रख दिया, ताकि इब्राहिम आजमाया जाए कि वो किस कदर कुर्बानी कर सकता है, वो कितनी कुर्बानियां चढ़ा सकता है, या किस काबिल है इब्राहिम को, ताकि मैं देखूं। और फिर खुदावंद वहां पर उतरेगा। जब इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था, उस कुर्बानी पर खुदावंद का फरिश्ता उतरा और उससे आवाज आई कि ऐ इब्राहिम, बस लड़के पर हाथ। आप बाइबल का कोई भी हीरो उठाएं, जहां उसने कुर्बानी दिया वहां खुदावंद उतर आए, जहां उसने सैक्रिफाइस किया वहां पर खुदावंद आए, जहां उसने कुछ छोड़ा वहां पर खुदावंद उतर आए। आपकी जिंदगी, आज जो मौजूदा क्रिश्चियन है वो कुछ भी कुर्बान नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कुछ करिए तो लोगों को पता तो लगे ना। एक देग की कुर्बानी पता किंज कर देने। मैंने, एक फैमिली ने मुझे कहा, पादरी साहब असी खाने की देग देनी, मैंने कहा आप लोग चर्च में ले आए तो वहां पर सब भेज देते हैं, तो वहां पर सब नहीं वो सी ना घर करनी है ना सी। मैं जी घर क्यों करनी है तुसी? नहीं वो हमने घर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि असी जी देग पकानी उन्होंने लोग वेखण, साडे रिश्तेदार आउण तो वो, यानी कुर्बानी करना चाहते हैं, कुर्बानी देना चाहते हैं, पर नॉमिनेट करके, क्या करके? नॉमिनेट करके, कुर्बानी दी मनादी करके कि असी दिती है। ठीक है, आप मुझे बताएं बेटे से ज्यादा कीमती कुर्बानी कौन सी होती है? पर इब्राहिम को कुर्बानी होती है, मगर पोशीदगी में। बाइबल उठाएं, जहां कहीं से भी आप पढ़ेंगे, आप जहां कहीं से पढ़ेंगे, आपको जहां कहीं भी कोई शख्स भी नजर आएगा, वो आपको एक कुर्बानी देता हुआ नजर आएगा, वो आपको क्रूसिफाइड होता हुआ नजर आएगा, वो आपको फिदिया ही देता हुआ नजर आएगा। और जहां जहां कहीं पर कोई बंदा, कोई बशर उतरा, खुदावंद उसे बरकत देने के लिए उतरे, वहीं पर उसे बरकत देने के लिए उतरे। आज हमारी जिंदगी जो है वो कुर्बानियों से खाली है और बेईमानियों से भरी हुई है। लोगों की जिंदगी बेईमानी से, सियासत से, झूठ से, घमंड से, लानत से भरी हुई है, कुर्बानियों से खाली हो चुकी है। कोई बंदा कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। चर्च में वो क्रिसमस के नारे लगाना चाहता है, पर अपना जूता अपनी बहन को देना, अपना ही जूता। दसो एक जुत्ती नहीं किसी को कुर्बान हुई तो की करेगा? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬਾਨ करेगा? कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहते हैं कि खुदावंद, अच्छा आप लोगों को ये देखें, आप इब्राहिम को देखें, आदम के बाद काइन और हाबल को देखें, वो कुर्बानी कर रहे थे, खुदावंद वहां पर उतर आए,
वो कुर्बानी कर रहे थे, खुदावंद वहां पर उतर आए। उसके आगे आप चलते जाएं, मूसा को देख ले, कुर्बानी की, खुदावंद उतर आए। आप दाऊद को देखें, दाऊद से गुनाह हुआ, गुनाह में भी यही है, दाऊद से गुनाह हुआ, खुदावंद ने उससे कहा जा यबूसी और नान। वो एक खेत खरीदता है कुर्बानी के लिए। वो क्या कहता है? दाऊद एक खेत खरीदता है और वहां पर जाता है और जाकर कुर्बानी करता है और वो खुदावंद के फरिश्ते को देखता है। दाऊद ने उस गुनाह के अंदर जो वो उससे हुआ, जब उसने कुर्बानी की तो खुदावंद उसे नजर आए। आज मैं जो लोगों के अंदर कमी देखता हूं, कमजोरी देखता हूं, वो फास्टिंग में आप देखें, हमें खुदा ने डंगर बच्चे देने लो, क्या ये चीजें कलीसिया से खत्म, ये बोझ उतार दिया गया, ये बोझ खत्म हो चुका है। आज हम अपने बदन की कुर्बानी तक भी, बाइबल पढ़ें, पॉल कहते हैं ये चीजें खत्म नहीं होती। पॉल कहता है तुम्हारा बदन जिंदा, पाक, बेऐब, लिखा है कुर्बान करो और खुदावंद की नजर कर दो। लिखा है अपने बदन को, आप चाहते हैं कि खुदावंद की प्रेजेंस मेरे बदन पर उतरे। खादम कोई बड़ा हीलर नहीं होता, खादम भी इंसान होता है, उसके बदन पर कैसे खुदावंद की रूह काम करती है? कुर्बानी की वजह से। वो भी कुर्बानियां करता है, वो भी कुर्बानी तो करता है। आप मुझे बताए, मुझे खुदावंद ने कहा 40 दिन फास्टिंग करनी है, उन्होंने दिनों च घर परौने भी बड़े आए, उन्होंने दिनों च। हुण तुसीं मैनूं दसो, मेहमान वाली बंदा खाना सही नहीं पकाता, हुण तुहाडे सामने कोई कोरमा बिरयानी खांदा है, तुहाडी की फीलिंग हुंदी है? करो कुर्बान, कुर्बानी। फिर मैं बता रहा हूं, हम क्रूसिफाइड होना नहीं चाहते, और अगर कोई होना चाहता है तो वो अपनी मर्जी और अपने तरीके से होते हैं लोग। आपकी लाइफ में खुदावंद तब आते हैं जब आप कुर्बानी करते हैं। अपने बदन की करें, अपने रुपए पैसे की करें, अपनी जान की करें, जो कुछ भी आप करेंगे। आज खुदावंद बिना कुर्बानी के किसी की लाइफ में काम नहीं करता। लोगों को यह कहा जाए ना, फलां जगह पर जाना पड़ेगा, एडी दूर ते फौतगी ते साहिवाल चले हैं। किथे? मामे दा, ताए दा, फुफड़ लगदा, उत्थे फौत हो गया। किथे? मुर्दियां लई साहिवाल ते उकाड़ा ते जिउंदियां लई वे लोन सोन चुप कर रहे सारे। इंज है वे या नहीं? नाल दे नूं पुछो, इंज ही गल है। क्योंकि हम कुर्बानी नहीं करना चाहते, हम करना नहीं चाहते खुदावंद के लिए। कुछ भी लोग कुर्बान नहीं करना चाहते, ना अपनी आदतें, ना अपना नेचर, ना अपनी सोच, ना अपने ख्याल, ना अपने घर, ना अपने बार, कुछ भी लोग कुर्बान नहीं करना चाहते। कुछ भी। मैं कहता हूं, कलाम सुनेंगे, वर्शिप करेंगे, चंदा भी देंगे, पर अपने आप को कुर्बान कोई भी नहीं करना चाहता। जब तक आप पूरी बाइबल को देखें, मैं चंद लोगों की नाम आपको बता रहा हूं, जिसने कुर्बानियां की हैं, जिसने कोई, आप देखें बाइबल में एक बंदा कुरनेलियस, उसका नाम पढ़ो, उसने खुदावंद के लिए हदिये चढ़ाए, गरीबों को खैरात दी, चंदा किया और उनको दिया जो उसके थे नहीं। खुदावंद उसकी लाइफ में उतर आया और उसने कहा कि पतरस को भेजा कि जा कुरनेलियस को बता कि मैं खुदा हूं और मैं कौन हूं, क्योंकि वो कुर्बानी कर रहा था। आज लोग कुर्बानी तो करना चाहते हैं, पर नॉमिनेट होकर करना चाहते हैं, सामने आकर करना चाहते हैं, हम बताया जाए कि हमने किया है ये काम, हम कर रहे हैं। मैं एक खादम की गवाही सुन रहा था, वो कहता है एक बंदा चर्च में 1 लाख रुपए लेकर आया और उसने चर्च को देना था, लेकिन पादरी साहब ने कलाम सुनाया कि जब आप खुदावंद को देते हो तो आप पब्लिसिटी क्यों करवाते हो? खुदावंद की जरूर कुर्बानी है, कुर्बानी पोशीदगी में दे दी जाती है। वो बंदा 1 लाख रुपए वापस ले गया। उसके दोस्त ने पूछा, तू ते ले हाँ उत्थे लाण भी नहीं थी होना मेरा, तो फिर मैनू की फायदा, मैं फिर वापस लै आंदा। वो पहले ही उन्हें गल सुना छड़ी ते मैं फिर वापस लै आंदा। मेरी बात समझे? कुर्बानियां हैं पर शो दे नाल, किदे नाल? कुर्बानियां हैं पर सैक्रिफाइस नहीं कोई करना चाहता, गिरना नहीं चाहता, नीचे नहीं होना चाहता। पर मैं आपको खुदावंद की बात बता रहा हूं कि आप जिसको मानते हैं या जिसकी जिंदगी के आप फॉलोअर हैं, उसको आप जहां कहीं भी देखेंगे वो कुर्बान ही होता है, वो कुर्बान ही होता है, वो नीचे ही होता है। देखें, एक कीमती हीरा बंदे का एक कीचड़ में गिर गया। कहां गिर गया? कीमती हीरा। कौन सा हीरा? कीमती हीरा कीचड़ में गिरा और वो बंदा, चूंकि वो हीरा उसकी पॉकेट में था, वो रास्ते से जा रहा था। साथ वाले से कहें, एक मिसाल सुने, नाल देनु आखो ना। एक बंदे की पॉकेट में एक कीमती हीरा था और वो जा रहा था, और अचानक से उसने अपनी पॉकेट से रुमाल या सेलफोन निकाला तो वो हीरा जमीन पर गिर गया और गिरता गिरता वो जाकर कीचड़ में चला गया। अब जब वो थोड़ा आगे गया, उसने देखा कि उसकी पॉकेट में वो हीरा नहीं है, वो गिर चुका है। वो पीछे आया और सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा किनारा उसे नजर आया और वो जान गया कि यही वो हीरा है, यही वो। अब फिर वही बात जो मैंने शुरू में की थी, उसने अपने शूज उतारे, अपने कपड़े उतारे और जाकर कीचड़ में उसने अपने हाथों को
फेरना शुरू कर दिया और अपने हीरे को तलाश किया। खुदावंद की ज़ात इतनी पाक है, वो हीरों से ज्यादा कीमती है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गंदगी में हाथ मार कर वो अपने हीरे तलाश कर रहा है ताकि मेरे लोग लौट आए वापस। हालेलुया। लेकिन आप अपने आप को हीरा बनाओगे तो फिर है ना, पहला बंदा मिट्टी बनता है, मिट्टी तो बाद बंदा लोहा बनता है, लोहे तो बाद बंदा सोना बनता है, उदू बाद बंदा हीरा बनता है। कुछ लोग आज भी मिट्टी च ने तो मिट्टी दी सोचा सोचते रहते हैं, हर वक्त मिट्टी की बातें करते रहेंगे, मिट्टी की सोच सोचते रहेंगे। खुदावंद मिट्टी में आया है, मिट्टी के बाद वो रास्तबाजी जो होती है वो सोने की मानद है, लोहे की मानद है। वो रास्तबाज बना और फिर वो खुदावंद की नजर में सोने की मानद बना, और जब वो क्रूसीफाइड हुआ, जब उसने कुर्बानी की, तो वो कीमती हीरे की मानिदा है और आज आसमानों पर उसे रखा गया है। और उस हीरे की चमक से आप सब रोशन किए जाते हैं, आप सब रोशन किए जाते हो, आप सब तक खुदावंद की रोशनी पहुंचती है। लेकिन अगर आप इसको समझते हैं, आप इसको समझते हैं हमने अपनी कीमत को खुद कम कर लिया, अपनी जिद से, अपनी आदतों से कम कर लिया। लोग खुदा के घर में भी आकर अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें भी तो कोई मौका दिया जाए, हमें भी तो कोई मौका दिया जाए। सारी जिंदगी किसी ने मौका दिता, बुरा गिरजे च दियो ना। सारी लाइफ मुझे किसी जगह पर मौका नहीं मिला, मुझे चर्च में जरूर मौका दिया जाए, क्योंकि यही वो जगह है। मैं फिर कह रहा हूं, खुदावंद जहां कहीं भी उतरे हैं, किसी ना किसी ने कोई कुर्बानी दी है, फिर वो उतरा है, फिर वो उतरा है कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है। हमने अपने लिए, खुदावंद के लिए कुछ भी कुर्बान नहीं किया, कुछ भी। अगर किसी ने किया है तो वो अपना हाथ उठा दे। आदत ही कुर्बान की थी, आदत ही नहीं, आदत भी लोग कुर्बान नहीं करते। आपका क्रिसमस कोई मायने नहीं रखता। आप एक ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो जिसमें सिर्फ धूमधाम है, खाने हैं और कुछ नहीं, लेकिन उसमें कोई भी कुर्बानी। मां अपने बच्चों को कैसे पाल लेती है? वो अपने आप को क्या करती है जी? या मां भावें सुबह 4 बजे सोवे, पर याने ओनू सुबह 6 बजे मामा मामा ना आया बनाओ। मां दियां कुर्बानियां ना याने सोने लगते हैं, मां दियां कुर्बानियां नाल याने सोने लगते हैं। बाप दी मेहनत नाल उन्हां दे रूप बनते हैं, बाप दी मेहनत नाल उन्हां दे रूप बनते हैं। जब आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो अपने आप को कुर्बान करना सीखो। अपनी जिंदगी में क्रूसीफिक्शन लेकर आओ, मसलूबियत लेकर आओ, ताकि मैं इसलिए चुना गया हूं ताकि मैं मसलूब हो जाऊं। हर बंदा दुनिया के अंदर अपना हक मांगता है। क्या मांगता है? हक मांगता है। हर बंदा दुनिया के अंदर अपना हिस्सा मांग रहा है। कोई हिस्सा मांग रहा है, कोई हक मांग रहा है। हर घर के अंदर लड़ाई है। बीवी बंदे नु कहनी तू मेरी इज्जत नहीं करदा, ते दोवें बिस्तों डे ने। हुण दोवें डे ने एक दूजे को इज्जत कराने के चक्कर च दोवें बिस्तों डे ने। तुसी सिर्फ खुदावंद दी इज्जत करया करो, जग ताड़ी आप इज्जत करेगा। आप समझ रहे? मैं फिर बता रहा हूं कि सक्सेस विद सैक्रिफाइस। जब आप कुर्बानी करेंगे खुदावंद आपकी लाइफ में आएगा। आप फास्टिंग करोगे, खुदावंद आएंगे आपकी जिंदगी में। आप चल कर जाओगे खुदावंद के पास, खुदावंद एक दिन आपको अपना जलाल जरूर दिखाएंगे कि ये बंदा मेरे लिए जीता है, ये मेरे लिए चलता है, मेरे साथ साथ चल रहा है। हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं पर झूठ साथ लेकर चल रहे हैं। हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं पर जिद साथ लेकर चल रहे हैं। हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं पर अपनी अना, अपनी सोच खुदावंद के साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आपकी जिंदगी की हर चीज को मसलूब होना है, हमारी आदत को, हमारी नेचर को। और इवन यहां तक एक टाइम आपकी लाइफ में आता है, जितना बड़ा कोई ईमानदार हो, जितना बड़ा कोई ईमानदार होता है, उतनी बड़ी कुर्बानी उसे देनी पड़ती है। ऐसा है कि नहीं? एक टाइम आपकी लाइफ में आ सकता है कि आपको अपना घर कुर्बान करना पड़ जाए। आप करें मैंने घर कुर्बान कर दिया खुदावंद की खातिर, मैंने इसे बेच दिया, मैंने खुदावंद को दे देना। कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुर्बानी पोशीदगी में की जाती है। और लोग यहां सलाहकारी करके करते हैं। क्या करते हैं? सलाह। देखें, इब्राहिम के साथ अगर सारा होती, अगर उसके नौकर होते, तो क्या वो इब्राहिम को छुरी चलाने देते? मां ने छुरी चलाने देनी? हाय हाय भाई, इन्ने साल बाद एक पुत्र ला भाई, इब्राहिम को खुदा दा खौफ खा, निके जे पुत ते तेन छुरी चलाते, तेन खौफ नहीं आया? लेकिन खुदा ने उसे अलग किया। जब खुदावंद आपको सेपरेट करते हैं ताकि आप मसलूब किए जाओ, आपको ब्लेस करने के लिए खुदावंद के पास एक ही बात है कि आपकी जिंदगी के अंदर कुर्बानी का होना, कुर्बानी का आंसर कलीसिया ने खत्म कर दिया। कोई बंदा मैंने देखा इबादत में लोगों से कहें आगे हो जाए, वो फिर नाल दिया जी करे मोटे, यानी इन्ना गुस्सा,
ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ। कोई बंदा भी कुर्बान होना, मसलूब होना नहीं चाहता। आपकी जिंदगी खुदावंद की कुर्बानियों से, उसकी मसलूबियत से भरी होनी चाहिए, फिर खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर बड़े काम करते। आप उसकी इबादत की खातर एक शादी कुर्बान नहीं करते, कि करते हैं लोग। आपको पता मैंने खुदावंद के साथ मेरा प्रॉमिस है, मैंने इबादत नहीं छोड़नी। आप एक शादी कुर्बान नहीं करते। आप अपनी जिद तो कैसे कलीसिया कभी बरकत नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो इबादत उदन करन जांदे ने जिदन वेले हुंदे ने। जिदन चल हाँ बूटिया अज वेले आ, चल अज फिर इबादत ना कर ही। मैं भी तू दस बूटे का काम वेल है तू, यानी बूटा अज चूंकि वेला है तो उन्हें इबादत वेलिया का काम समझे, क्योंकि आप कोई चीज भी कुर्बान नहीं करते। खुदा जितने छोटे ईमानदार हैं वहां से शुरू करता है, छोटे ईमानदारों को वहां से शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने के लिए आप, और जिंदगी कभी भी आप 50 करोड़ के मालिक हो जाओगे, खुदावंद आपको नहीं छोड़ेगा, आपकी जान को नहीं छोड़ेगा। हो सकता है एक टाइम आपकी लाइफ में आपको बोले 50 करोड़ कुर्बान करो, 50 करोड़ कुर्बान करो, आप टेंशन में हो जाएंगे कि क्योंकि आप जितने बड़े हो चुके हैं आपको वहां पर ही खुदावंद खड़ा कर देंगे। ये दुनिया, ये जिंदगी इसी तरह से चल रही है। और आप देखें, तुसी मैनू दसो जदों अगले घर धी घली दी है, ये की हुंदा है? अपनी जवान धी किसी दे घर, असीं धीआं नूं किते रात रहन नहीं देंदे, किसे खलोण नहीं देंदे, लेकिन एक दिन आंदा है ढोल वजा के रोटी पका के अपने हत्थी उहनूं टोर देंदे। की कीता ने? कुर्बान ही होए ने ना। कुर्बानी ते ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ है, मन्नी भी तो साड़ी जानी चाहिए है। उन्होंने ये नहीं पता बंदा हर रोज होंदा रहना है। बंदा, आप समझ रहे कि नहीं? कितनों को समझ आ रही? आप मसलूबियत का आंसर खत्म कर दिया कलीसिया ने। सारा ने क्या किया? मसलूबियत हुई बेचारी, 50-60 साल अपने पेके नहीं किते। छोटा मुकाशफा है, छोटा मुकाशफा है। सॉरी मैनू तू देखो तुहानू फील तो हो रहा है, लेकिन मैं देखे सिखाने की बात कर रहा हूं। तो आज दुनिया के अंदर उसका नाम है। बाइबल में नया हदनामा सारा को नहीं भूला, आज भी सारा का जिक्र बाइबल में। इब्राहिम की कुर्बानी उतनी बड़ी थी, आज भी इब्राहिम का जिक्र मैं और आप करते रहते हैं। जितना आपकी लाइफ के अंदर बड़ा सैक्रिफाइस होगा उतना ही बड़ा आपका जिक्र होगा, उतना ही बड़ा एक दिन आपका नाम होगा। फिर खुदावंद लोगों को ब्लेस करते हैं, फिर खुदावंद कलीसिया की लाइफ में आते हैं। कलीसिया से मैंने एक ही काम कहा, आपने फास्टिंग करके चर्च आना। कोई बंदा इस तरह रहा है 3 दिन, तो ये क्या थी कि ये कुर्बानियों पर खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे, आपकी कुर्बानियों पर ही खुदावंद की फायर। और एक और बात, कुर्बानी पर फायर का होना जरूर है। आप दाऊद की कुर्बानी देखें, वहां पर खुदावंद की फायर उतरी। आप सुलेमान की कुर्बानी देखें, वहां पर फायर उतरी। जब हैकल के अंदर जितनी कुर्बानियां की जाती थी वहां पर फायर उतरती। जब खुदावंद यीशु मसीह पानी का बैप्टिस्मा लेते हैं तो वहां से होली स्पिरिट उतरा, और वही होली स्पिरिट कहता है कि वो तुम्हें रूह और आग से, जहां मसलूबियत होगी वहां होली स्पिरिट होगा, वहां खुदावंद होगा, वहां पर रूल कुछ की फायर काम करेगी, वहां पर रूल कुछ की फायर काम करती है, वहां पर स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम करेगी। जब आपकी लाइफ में मसलूबियत होती है, क्रूसिफिक्शन होता है, जब आप खुदावंद के लिए मसलूब होना जानते हैं। आपकी लाइफ में अगर खुदावंद के लिए मसलूबियत नहीं है, आपने खत्म कर दी, आप मिट्टी से निकले हैं और मिट्टी रहना चाहते हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकते। आपको मिट्टी से निकलना है, मिट्टी से निकलकर रास्तबाज बनना है, रास्तबाज बनकर आपको एक लोहे की मानिंद कड़क रास्तबाज बनना है, वहां से निकलकर आपको सोने की तरह एक कीमती इंसान बनना है, और सोने के बाद आपको हीरे की तरह नायाब बनना है। उसके बाद आपकी कीमत होगी, कोई बंदा भी आपके पास दाएं बाएं कभी नहीं आएगा। आप लोगों को मैंने देखा है, एक ही बात उनके मुंह से सुनता हूं, असी माड़े लोग, असी माड़े लोग, सानू किन्ने पुछना। फिर क्रिसमस के उत्ते जिन्ना क्रिसमस लैना हुंदा उन्हां दे भी मूंह वेखण वाले हुंदे। तू कपड़े नहीं ले, नहीं लिल ते लैने सानू, पर तेनू फिर पता है ना, फिर तेनू पता है ना। तू ये आप ये जो माड़े कहंदे हो, तुसी मैनू दसो तुहाडा यीशु मसीह तगड़ा ही? आप जिसका दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं वो, फिर मैं बता रहा हूं, माड़ियां लई ते रब उतरिया, माड़ियां नू तगड़ा करनी ते आया। ते फिर तुसी आंदे असी माड़े आ, साडियां आदतां माड़ियां ने, उतल साडा ध्यान कोई नहीं, साडियां हरकतां माड़ियां ने, उतल साडा ध्यान, साडी जुबान माड़ी है, उतल ध्यान। आप ये मत कहें कि असी माड़े हैं, खुदावंद तुहानू तगड़ा ही करना है। क्यों?
वजह सिर्फ ये है कि खुदावंद जमीन पर ये भेद है, ये एक माइस्ट्री है कि आप इसको सीखें कि आप चाहते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में उतरे। मैं बहुत सारे बच्चे हैं जो कारोबार करते, मैं तुसी रोजा नहीं छड़ना, कुर्बानी देते रहो, फास्टिंग करते रहो, एक दिन खुदावंद आपकी कुर्बानियों पर आएंगे। आप किसी को गिफ्ट देते रहे, एक दिन तानू भी मिल ही जाता है। ए खुदा वेखो, बंदे दो बारी तुसी किसी को गिफ्ट दो, तीजी बारी तुसां दे घर ही नहीं जाना, क्या जाएंगे आप? दोवें क्रिसमस गुजरे ने ते असीं इन्हां नूं दित्ता है, इन्हां ने एक बारी नहीं इन्हां नूं याद। इंज हुंदा है कि नहीं? असीं दोवें बारी इन्हां दे बच्चिआं नूं क्रिसमस दित्ता, पर इन्हां ने सानूं पुछिआ भी तक नहीं। तो आप देखें, ये इंसान इस तरह से करते हैं। आप खुदावंद के सामने कुर्बान होते रहें। खुदावंद ऐसे नहीं, वो आपकी कुर्बानियों पर एक दिन जरूर उतरेंगे, एक दिन जरूर उतरेंगे। आपको सिर्फ अपनी स्पिरिट पर काम करना है कि मेरी स्पिरिट कहां ब्लेस होती है, कहां अनाइंट होती है, कहां मेरी रूह को ताकत मिलती है, कहां मेरी रूह को फायर मिलती है। फिर आप खुदावंद के सामने जुड़े रहेंगे और आप कभी कम नहीं होंगे, हमेशा बढ़ते रहेंगे। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और बढ़ते रहते हैं, उनकी जरूरियात, उनके हासिलात, उनके वसाइल बढ़ते रहते हैं और एक दिन वो इतने बढ़ते हैं कि वो 3, 4, 5 को पालने के लायक हो जाते हैं। जब आप खुदावंद के साथ चलते हो, बहुत सारी चीजों को आप मसलूब करते चले जाते हो। वक्त के साथ साथ क्रिश्चियन इस बात को सीखे, वक्त के साथ साथ खुदावंद आपको मसलूब होना सिखाता है। हर जगह पर आपको बेइज्जत होना सिखाता है, हर जगह पर आपको चलना सिखाता है। आपको लोग बेइज्जत करें, टेंशन मत लें। लोग आपके खिलाफ बोले, आप परेशान मत हो, खामोश रहो। जितना वो आपके खिलाफ बोलेंगे, उतना ही खुदावंद आपको बढ़ाएगा, उतना ही खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। जब नूह कश्ती बना रहा था तो नूह क्या था? 100 साल बंदा कुर्बान ही तो होता रहा, 100 साल वो बंदा कुर्बान ही तो होता रहा। एक दिन उसकी कश्ती पर खुदावंद का जलाल उतरा और लोगों पर सिर्फ दोज़ख की आग थी। ठीक है, वो बारिश, वो लानत, वो मौत ने उनको, तो वो वहां पर क्या, वो सिर्फ खुदावंद के साथ। आज जमाने को देखकर अपना रूप मत बदले, ये मेरी बात याद रखें। जमाने नु वेख के अपना रूप, चर्च में रूहानी ते विआह ते, हां जी, विआह ते किंज दे हुंदे ने, गिरजे च किवें दे हुंदे आ? खुदावंद तेरा मसा है, तेरा ते विआह ते की आए, शादी ते की होंदा है? उत्थे भी मसा होंदा है, पर आउंदा शैतान अल्लों है। मसा होता जरूर है, पर वो इबलीस की तरफ से होता है। आप शादी के अंदर हो, आप आजादी के अंदर हो, आप मनादी के अंदर हो, आप कैद के अंदर हो, खुदावंद के साथ रहे। किसके साथ रहे? आप कमजोरी के अंदर हो, बीमारी के अंदर हो, खुदावंद ने जितनों को भी ब्लेस किया है, जितने लोगों को भी उठाया है, वो कूड़े से उठाया है ताकि ये लोग बड़े किए जाएं और उन लोगों को ब्लेस किया जाए। हम अपनी जिंदगी से मसलूबियत का आंसर खत्म कर चुके हैं। कलीसिया किसी भी जगह पर कोई बंदा कुर्बान नहीं होना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से, अपने तौर तरीकों से होना चाहता है कि अगर मैं चर्च में, अगर मैं खुदा को 5000 दूं, 10,000 दूं, तो कोई बात होनी चाहिए। अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, कुर्बानियां अपनी मर्जी से, चर्च में इबादत अपनी। बात वही है कि वहां जब वो लोग चलकर सफर कर आते तो कुर्बानियां करते, जब खुदावंद के सामने जाते, खुदावंद उनको नाइट करता, ब्लेस करता और खुदा उनकी जिंदगियों में एक बड़े जलाल को जाहिर करता। कितनों को समझ आ रही है? साथ वाले से पूछे, कहां पर उतरते हैं? सक्सेस विद आपकी जिंदगी में सैक्रीफाइस नहीं है। तुसीं मैनूं दसो, ओ घर की, ओ इंसान की है जिहड़ा घर च माल्टे ते केले लकाएगा? वेख्या जित लुकदे ने हासा ते उतल ही वेखो इतल बंदे नहीं पता लग गया। ओ की फैमिली होगी? आप मुझे बताएं, वो क्या इंसान होगा जो घर में खाना छुपा रहा होगा दूसरों से? वो की खुदा करेगा? उहदे नाल क्या करेगा? कैसी रूह है वो? कैसे लोग हैं वो? कैसे क्रिश्चियन है जो शादियों पर खाना छुपाएंगे? वो कैसा इंसान है जो शादी पर जाए और खाना छुपाए? वो कैसी रूह है, वो कैसी स्पिरिट है जो लोगों को खाना लोगों से छुपाएगी? वो कैसी रूह है? आप मुझे बताएं। मिट्टी लुकाउण दिया, मिट्टी नूं लुकाउण दिया, ठीक है, क्योंकि मिट्टी नूं मिट्टी दियां आदतां पईयां ने, मिट्टी नूं मिट्टी दियां आदतां पईयां। आप कैसे क्रिश्चियन हो? क्रिश्चियन ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रिश्चियन मेहरबान है। क्रिश्चियन कौन है?
क्रिश्चियन मेहरबान है, क्रिश्चियन बढ़ाने वाला है, क्रिश्चियन आगे, आप कमजोर क्रिश्चियन ना रहो, मजबूत क्रिश्चियन बनो। खुदावंद आपको मजबूत क्रिश्चियन बनाएंगे, आपको बढ़ाएंगे और एक दिन बड़ा करेंगे। और लोग आपसे पूछेंगे तू की करना है, तू की करना है, तू कैसे चलना है, तू की करना है। आप ये अपनी आदतें छोटी छोटी छोड़ दे, और यही आदतें हमें खुदावंद के कभी करीब नहीं जाने देती, और कभी हमें खुदावंद से वो बरकत नहीं लेने देती जो है। मैं फिर कह रहा हूं, शहर दाऊद का है, दाऊद का शहर है, और वहां पर खुदावंद उतरे हैं हकीर बनकर, ताकि जमीन पर वो इंसानों को बरकत देने के लिए एक ऐसी जगह उसने चूज किया जहां पर कोई है ही नहीं, कोई होता ही नहीं, कोई बैठता ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं होता। आप अपनी जिंदगियों को देखें, आप उनसे बड़े हैं। आपकी जिंदगी कुर्बानी से भरी होनी चाहिए, फास्टिंग से भरी होनी चाहिए। और अगर आपको कभी खुदावंद के लिए कुछ देना पड़ जाए, कुर्बान करना पड़ जाए, तो पीछे मत हटें और अपनी कुर्बानी को शो ऑफ मत करें, उसको इस तरह से उसकी पब्लिसिटी मत करें, ताकि लोग जो है, मैंने लोगों को देखा है, अक्सर मैं लोगों को देखता हूं, वो चर्च में इबादत कम करेंगे, जुतियां दी रखवाली बहुती करेंगे। जुतियां दी रखवाली, मैं कहता हूं नहीं कलाम सुनना, सर जी आ भी तो खिदमत ही है। मैं ठीक है, तू ऐसे खिदमत नहीं आगे जाए, खिदमत करें लेकिन फोकस करें कि खुदावंद क्या बोलते हैं, किस तरह से कोई बड़ा होता है अपनी जिंदगी के अंदर। आप खुदावंद के करीब रहने वाले लोग हैं, खुदावंद के पास रहने वाले लोग हैं, हम्द करने वाले लोग हैं, वर्शिप करने वाले लोग हैं। लेकिन जब कभी जिंदगी में मसरूफियत का टाइम आता है, आपने आज ये कलाम सुन लिया है, इस कलाम को सुनने के बाद जब आप घरों पर जाओगे, आपके सामने ऐसे हालात, ऐसा टाइम आएगा कि खुदावंद आपको आजमाएंगे, भला की कुर्बान करदा अज दा कलाम सुन के, भला अपनी आदत कुर्बान करदा है, अपनी रूह नू, अपनी बदन नू, अपनी जान नू, अपने कपड़े नू, अपने रुपए पैसे, केड़ी केड़ी चीज में मसलूब करेगा। आप जाएंगे, ये कलाम आपको आजमाएगा। बाइबल पढ़े, वहां पर खुदा का बंदा कहता है खुदा का कलाम हमें आजमाता रहा। तो जब खुदा उनसे कलाम करता, उनकी रूहों से कलाम करता, तो खुदा उनको आजमाता रहता। आजमा, मैंने एक बंदे को कहा तानू आजमाना को मुश्किल नहीं, 5000 रुपए कह दी जेब चो डिगा तो तू ही आजमा कतना है। तो ये मैसेज एक जगह पर दे रहा था फजीलत पर। तो जब मैं इस मैसेज को मैंने डिलीवर किया, दूसरे दिन बंदे ने मुझे कॉल की, कहता पादरी साहब रात को आप मैसेज दे रहे थे फजीलत, तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, तो वहां पर आपने कहा खुदा ने सानू 2000 रुपये तो भी चेक कर लेंदा। तो कहता मैं सुबह गया काम पर, वहां पर एक बंदे की पॉकेट से 5000 गिरे। तो जैसे ही मैं कहा जिन्नी छेती होंदा इथों निकले 5000 दी दिहाड़ी ले मैं, कहता लेकिन रात को जो बात आपने मेरे साथ शेयर की, मेरे अंदर आई कि 5000 च भलिया वेख ना जाई, डिग ना जाई, मसलूब हो जा, कुर्बान हो जा, नहीं तो फजीलत नहीं लभनी। आंदा मैनू पता मैं 5000 किवें चुकिया है, जेब च पाया, तो फिर मैं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਭੈੜਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਿਆ, ਓਏ ਭੈੜਿਆ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦਾ शैतान ने मेरी जान नहीं छड़ी, पर मैं उन्होंने दे के ही वापस आया कि नहीं मेरा नहीं। मसलूब होना सीखे, कुर्बान होना सीखे अपनी जिंदगी के अंदर। जब आप जिद करते हैं तो खुदावंद ने आपको आजमा लिया है कि आप फेल हो चुके हैं, आप एक फेलियर क्रिश्चियन हो जाते हो जब आप जिदों पर अड़ जाते हो खुदावंद के सामने। जब भी अच्छा, जब तुझे मैं दसो ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਜਾਈਦਾ कि प्यार ना या अकीदत ना। आप देखें बिजली का बिल किंज धारन जाइदा है, हाँ जी, जिम्मेदारी। वो ब्रदर ने जिम्मेदारी है मेरी कि मैंने बिजली का बिल देना, नहीं तो मेरे घर दियां लाइटां उड़ जानियां। अपने ज़हन च गल रखो, जिम्मेदारी समझे कि मैंने खुदावंद के सामने जाना है, वरना मेरे घर में रूह का आना जाना बंद हो जाएगा। जब आप जिम्मेदारी समझते हो किसी काम को कि मैंने जाना ही जाना है, आप अपने बच्चे को एक माँ जिम्मेदारी समझती है कि मैंने करना ही करना है, मैंने जाना ही जाना है। लेकिन मैंने लोगों को देखा, आप ये कलीसिया ऐसी नहीं होगी, ये कलीसिया ऐसी नहीं होगी, ये वक्त से पहले चर्च में आया करेगी, वक्त से पहले चर्च में आया करेगी। जब ये खेतों के अंदर जाएंगे और खुदा की बड़ी कुदरत को देखेंगे, और ये लोग वैसे नहीं रहेंगे, ये कलीसिया वैसी नहीं होगी, ये लोग वैसे नहीं होंगे। ये हर एक की जिंदगी में एक गवाही और एक जलाल होगा, क्योंकि आप मसरूफियत के लिए तैयार होते हो, आप क्रूसिफिक्शन के लिए तैयार होते हो कि खुदावंद मैं हाजिर हूं जिस काम के लिए। और एक और बात बाइबल में गौर से तवज्जो से पढ़े, वहां पर लिखा है खुदा आपकी बर्दाश्त से ज्यादा आपको आजमाइश में नहीं डालता। खुदा जानता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। हर बंदे को बाइबल में एक ही मुकाशफा समझ आता है, बरकत वाला। केड़ा? बरकत वाले मुकाशफे जिन्ने मर्जी सुना दो कलीसिया,
एवरी टाइम सेट रहती है, आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलां हो जाएगा। आप इन बातों से बाहर निकले, ख्यालात की दुनिया से बाहर। थ्योरी पर ईमान मत रखे, प्रैक्टिकल, बाइबल एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पर ईमान रखें। थ्योरी पर ध्यान ना दें कि थ्योरी क्या है, लिखा क्या है, होता क्या है, ये मत देखें। आप प्रैक्टिकल पर ईमान रखें कि जब मैं वहां गया तब मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं उस चर्च में गया वहां मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं वहां इबादत कर रहा था तो मेरी फीलिंग कैसी थी, जब मैं वहां पर प्रेयर कर रहा था, रो रहा था, तो मेरी फीलिंग कैसी थी, मेरे साथ वहां पर क्या हो रहा था, खुदावंद की रूह मेरे साथ किस तरह बात कर रही थी, किस तरह से हम। अगर मैं आपको सारी क्रिसमस की तारीख यहां पर सुनाकर चला जाऊं, आपको क्या मिलेगा उसे? हमको यह भी एक अजीब सा नशा है, पायो बड़ा। तो ये चीजें कब तक, हमने अपनी जाहलियत से बाहर निकलना है, अपनी जाहलियत से बाहर निकलना है और अपने आप को बढ़ाना है कि हम क्रिश्चियन हैं और हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम पीछे रहने वाले लोग। आप मुझे बताएं, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, आपको जहां कहीं भी सक्सेस लोग नजर आएंगे, वो कौन से हैं? केड़े ने? तो बाद क्रिश्चियन है, पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन ही आपको नजर आएंगे, कामयाब लोग नजर आएंगे। हमने अपने आप को मिट्टी से निकालने की सोचते ही नहीं, मिट्टी की सोच से आप बाहर निकले, आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे, आप एक दिन जरूर बढ़ जाएंगे और खुदा की रूह आपके साथ काम करेगी। आप खुदा की रूह को अपने साथ काम करने। हर घर के अंदर लड़ाई क्यों है, झगड़ा क्यों है, मुसीबतें क्यों है, बीमारियां, मुसीबतें, टेंशनें, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हर बंदा डिप्रेशन का शिकार होते होते, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। आप अपने कामों को बदलो, अपनी रूह और अपनी सोच पर काम करो और अपने आप को मसलूबियत के लिए पेश करो। पर ऐसा कभी मत सोचो जो आप सोचते हो वो आप गलत सोचते हो, जो खुदा का कलाम कह रहा है वही दुरुस्त होता है, वही ठीक होता है। ऐन वक्त पर लोग खराबी पैदा कर देते हैं। एक खुदा का खादम था, उसका एक प्रॉपर्टी डीलर था, जो जहां कहीं प्रॉपर्टी खरीदते, खुदा के बंदे ने उसे रखा था कि यार जगह शगह का हिसाब किताब तू रखा कर। तो खुदा ने रात को उससे कहा कि ओ जो तेरा प्रॉपर्टी डीलर है, उन्हें एक सोहनी जी कार लैके दे, उन्हें आना जाना होंगे। तो खुदा के बंदे ने कहा ठीक है खुदा उन्हें कार लै देने, पर वो हरकत वेखो। दिन निकला और वो प्लान कर रहा था कि कौन सी गाड़ी उसको लेकर दे, क्योंकि वो बिजी था। दूसरी शाम को जब वो प्रेयर करने के लिए खुदा का बंदा बैठा, तो खुदा ने उन्होंने आख्या हुण गड्डी ना लैके दे। तो वो कहता है खुदावंद कल राती तुसीं कहण दे हो कि गड्डी लै दई, हुण तुसीं कहंदे हो गड्डी ना लैके दई, अज ते कल च की मुकाशा है? तो कहता खुदावंद ने मैनू कहा सवेरे उन्होंने बुलाई, उन्होंने पूछी कि प्रॉपर्टी चो इन्हें किन्ने पैसे मारे ने, खुदा की जगह चो इन्हें किन्ने पैसे मारे ने। तो उसने उसे बुलाया, उसने कहा यार मैंने तेरे लिए कार ली है, तेनों कार गिफ्ट देनी। सर जी बहुत शुक्रिया, तुहाडा प्यार वेखो, तुहाडे बंदे लई तुसीं वेखो कार गिफ्ट कीती है मैनू। कहंदा 10 पैसे किन्ने खादे ने? सर जी ये किन्ने दस्सिया तुहानू? आंदा जिन्हें मैनू कार वालों दस्सिया उन्हें ही मैनू दस्सिया। आंदा सिर्फ 1.5 लाख। किन्ना? आंदा भैड़िया तेनू 8 लाख की गड्डी यसू देनी, पर तू 1.5 लाख खादा, इसलिए उन्हें कहनू गड्डी नहीं देनी। नहीं समझ आई? ऐन वक्त ते लोग अपनी बरकत का बेड़ा गर्क कर लेंगे। ऐन वक्त ते 50,000 रुपए प्रोग्राम पर खर्च करके इत्थे खिलार के MPA नू MA नू हार पावांगे ते जदों कलाम दी वारी थोड़ा ही करियो, टाइम बड़ा हो गया। आप फेलियर क्रिश्चियन, आप बोर क्रिश्चियन हो, आप एक ऐसे क्रिश्चियन हो जिसको ये समझ नहीं है कि ये जगह खुदावंद के लिए बनाएगी। किसके लिए? कहते खुदावंद का मजहबा। किसका मजहबा? खुदा। अच्छा चलो मैनू तुसीं दसो जंज ते किनू वैल्यू देंदे हो? बरात पर आप किसको वैल्यू देते हैं जी? लाड़े नू। लाड़ा ना आए तो की करोगे? ताड़ी रोटी रुल गई। लाड़ा नस जाए घोड़े तो लथ के मैं नहीं जाना, जाते रहो कल्ले जाओ, की करोगे उत्थे दसो मैनू? बरात चो लाड़ा नस जाओ ता की करोगे? आपने हजारों रुपया खर्च किया होगा, लाखों रुपया खर्च किया होगा, और आज भी आप खाली बैठे हुए, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी हिकमत इस्तेमाल करना नहीं छोड़ी। लाड़ा घोड़े ते चढ़िया होवे ते ओ नस जाए, घोड़ा ही लैके जंजे टुर जू, ते जाके उत्थे ना ते ना रोटी देनी है, ना वोटी देनी है। जदों रब वेंदा ना कि इन्हां दियां इबादतां च लाड़ा नहीं आउंदा, ना वो सानू रोटी देंदा ते ना वो सानू बोटी देंदा, और जदों भी पैंदियां ने सानू सोटियां ही पैंदियां। कितों को समझ आई? साथ वाले से पूछ।
आपने किसके लिए ये जगह? ये सिर्फ खुदा के जलाल के लिए। किसके लिए? खुदावंद के जलाल के लिए। यहां पर ये देखें, यहाँ चेयर गलती ना फिर ला छड़ देनी थी, जरूरत ही नहीं। मैंने कहा यहाँ कुछ भी मत लगाओ, और जितना भी हो यहाँ पर कोई स्टेज ना बनाया जाए, सब एक तरह से हम इबादत। आप पता एड्डा बड़ा उच्चा स्टेज बना दे रहे, वो फिर उत्तों खलो गए, समझ रहे आप मेरी बात? मैंने कोई स्टेज नहीं बनाना आपने, सीधा हम सब एक जैसे हैं। जब खुदावंद मेरी खातर मिट्टी बनाए, मेरी खातर नीचे हुआ, मेरी खातर अकीर बनाए, तो मैनू अफसर बनने की कोई लोड़। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, गलियां दे कख ताड़ी इज्जत करेंगे। तुसीं आंदे ना साडी इज्जत को नहीं, इज्जत जेड़े मूंहों मंगदे ने ना इज्जत, एक गल ज़हन च रखो, उन्हां दी है हुंदी नहीं तो बंदा मंगदा है ना, हुंदी नहीं। जेड़ी चीज बंदे, चले मुझे आप बताएं, मेरी पॉकेट में 1000 रुपया है, ठीक है, अजमल मैनू 1000 रुपया दे यार, नहीं, अब मेरे पास है तो मैं मांगूंगा ही नहीं। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं मांगूंगा। जो चीजें आपके पास नहीं है इसलिए आप मांगते। जब कोई आपसे ये कहे ना सानू भी मौका दे, ए ज़हन च रखो, इनू कदी कितों मौका नहीं लभा, ठीक है। जब कोई आपको ये कहे मुझे इज्जत दो, तो ज़हन च रखो, इनू कदी इज्जत नहीं लभी। जदों कोई सानू तुहानू आखे ना मैनू वारी दिओ, ए ज़हन च रखो, इनू कदी कोई वारी नहीं लभी। आप अपने आप को प्रिपेयर करो और यकीन करना, ट्रस्ट करना सीखें, ताकि आप आगे बढ़े। कितनी देर तक हम इसी तरह से, आपकी जिंदगी इस्राइल के अंदर यहूदी लोगों के नजदीक सबसे बड़ी खूबसूरत एक ही काम था, और वो इबादत थी उनकी जिंदगियों में। वो सिर्फ इबादत को तरजीह देते थे, इबादत उनकी जिंदगी, और सारा दिन वो इबादत करते थे। कितने दिन? 12 घंटे वो गुजारते थे हैकल के अंदर। कितने घंटे? अब आप सोचेंगे 12 घंटे, अब मैं आपको बताता हूं। हैकल के अंदर पहले वो कुर्बानी करते, कुर्बानी करनी है, कुर्बानी चढ़ानी है, उसके बाद हैकल के अंदर इंटर होना है। सारा दिन वो लाइनों में लगे रहते कि हमारा टाइम आएगा, हमारी बारी आएगी, हम कुर्बानी करेंगे, फिर हैकल में जाएंगे, फिर इबादत करेंगे। 12 घंटे उनके गुजर जाते एक दिन की इबादत करने में। कितने घंटे? आज कलीसिया जो है वो खुदावंद के हुजूर अपना वक्त भी कुर्बान नहीं करना चाहती। कलीसिया वो चर्च ढूंढती है, वो गिरजा लभदी है जेड़ा छेती मुक जाए। किथे? इन्हां गिरजे छेती मुकाए ने, इन्हां दे साह भी मुके ने, इन्हां दी जेब चों पैसे भी मुके ने, आटा भी मुक गया, चीनी भी मुक गई है, साह भी मुक गए ने, पैसे भी मुक गए ने। तुसी इबादत वधाओ, पैसे भी वधणगे, बरकत भी वधेगी, जलाल भी वधेगा, कुदरत भी वधेगी, और ताड़ी ब्लेसिंग भी वधेगी। कितनों को समझ आएगी? साथ वाले से पूछे, खुदावंद के पास बैठना है, मुझे सुनना है, मुझे उसकी हम्द करनी है। दाऊद, देखें आप बड़ा जिक्र करते हैं, दाऊद का जिक्र करते हैं, तो वो क्या कि 12 घंटे उनके हैकल में गुजरते, और आज पूरी दुनिया उनको याद करती है, और पूरी दुनिया में उनका नाम है। मैं देखता हूं, जब मैं किसी के मुंह से ये सुनता हूं, इबादत बड़ी लम्मी होती है, मैं तुहाडी जेड़ा तुसी राती तेल मेहंदी कीती ही, वो किड्डी लम्मी ही, सवेरे 4 बजे मुक्की है, ते कीता की कुर्सियां ते बह रहे ते दाल चौल वेंदे ने ते खांदे ने ते वडीकी जांदे ने। कदों शुरू होनी है तेल मेहंदी? कदों शुरू होनी है? ते सवेरे 4 बज गए ने ते बैठे ने उथे की कुर्बान। आप ये वक्त खुदावन को दे दे और बंद कर दें ये काम अपनी लाइफ में, बंद कर दें ये काम। फिर देखें आपके बच्चे कैसे सक्सेस होते हैं, फिर देखें आपकी लाइफ कैसे सक्सेस होती है। ये तो शुक्रगुजारी है मैरिज हालां दी, जिन्ना साडा टाइम घटा छड़िया, जिन्ना साडा टाइम घटाड़ा नहीं, देखी तो किते ना विआह ते 7 दिन नहीं मुकदा हुंदा कि मुकदा ने, ये वजाड़ के ही आउंदे हुंदे हन जदों भी आउंदे हन। सो अपनी जिंदगी में आप ये देखें कि कुर्बानी, जहां भी खुदावंद उतरे हैं, कहां पर उतरे हैं? कुर्बानी पर उतरे हैं। आपको रुपया पैसा कुर्बान करना पड़ेगा, आपको अपना घर, अपने बच्चे, अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं, अपना टाइम ते कुर्बान कर छड़ो। कर सकते हो कि नहीं टाइम कुर्बान? कितने लोग अपना टाइम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? दस मैं तो सवेरे पट्ठियां नूं जाना, मैं लेलियां नूं जाना, मैं तो कई टाइम दे चर्च मुकन दी देर असीं तुहाडे कोल आए लो मुक दिन। आप बताएंगे किसके लिए? ये किसका दिन है जी? किसका दिन है? सब बताएं किसका दिन है? उसी बात से बोले किसका दिन है जी? यीशु मसीह ना मनाना है। अभी सिर्फ ये मैं बता रहा हूं, पर ये आप जहां कहीं भी जाएं, एक टाइम आएगा जब ये चर्च 6-6 घंटे चलेगा और लोग खाना यहां से खाकर जाया करेंगे। ये टाइम आएगा यहां पर। और आपको मैं ऐसी वाही बातें नहीं, मैं
निके जे कमरे च गल्लां करदा रहा, आज मैं पंडाल च करन दिया। और ये बातें मैं आपको रियल बता रहा हूँ, क्योंकि आप कुर्बानियां करते हो, खुदावंद आपको बढ़ाएंगे। जो कुर्बानियां चढ़ाते हैं खुदावंद उनको बढ़ाते हैं, उनको कभी कम नहीं होने देंगे। आप कहते हैं कम होते हैं, मैं कहता हूं मसीही बंदा घट सकता ही नहीं। आप रिवर्स होते हैं अपनी आदत की वजह से। आप देखें, मुझे एक बंदे ने कल बात की, कहता पादरी साहब जिंदगी में अरूज जवाल तो आता ही रहता है। मैंने कहा यार अरूज ते जवाल ये तेरा फलसफा है, बाइबल का फलसफा नहीं। इब्राहिम की जिंदगी में कभी जवाल नहीं आया, बाइबल पढ़ो, इब्राहिम की लाइफ में कभी भी जवाल नहीं आया। ताड़ी जिंदगी च अगर जवाल आंदा है तो साडी आदत की वजह तो आंदा, साडी जिदा की वजह तो साडी जिंदगी च। आप इसहाक की लाइफ को पढ़े, उसकी लाइफ में कभी जवाल नहीं आया। आप यकूब की जिंदगी को पढ़े, यकूब की जिंदगी में जवाल आया था, यकूब की लाइफ में जवाल आया, क्योंकि उसने खुदा के साथ प्रॉमिस किए थे कि मैंने तेरा घर बनाना है, मैं तुझे हिस्सा दिया करूंगा, और उसने नहीं दिया। यकूब की लाइफ में जवाल आया। जवाल हमारी आदतों की वजह से आता है, हमारी जिद की वजह से आता है। मुझे कल भी एक बंदा टेस्टमनी सुना रहा था, कह रहा हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट था और उसमें से हम खुदावंद के लिए हिस्सा निकालते, और थोड़ा जा बनता 1000-1500 रुपए तो मैं बेगम कहना जा तू दे, कहता वादा 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 कम वादा गया वादा गया वादा गया, इन्ना वधिया कि एक दिन हिस्सा जो रब लई कढ़िया वो 1 लाख निकलिया। तो मेरी बेगम आंदी 1 लाख रुपया देना घटा लो, हम मतलब पादरी साहब इन्हें की करने आप समझ रहे? आप जितने आप बढ़ोगे आपकी कुर्बानी खुदा बढ़ाएगा, ठीक है। तो उन्हें आख्या चल खैर साडे को भी तो आउंदे ही ने, कोई नहीं गल होण दे, तू ये केड़ी गल है, क्यों परेशान है तू? नहीं वेखो ना ये 1 लाख ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल काम था उसके लिए कि ये की, ठीक है। तो वो खुदा का बंदा खुद पैसे पकड़कर खुदा के खादम के पास गया, आंदा साडे लिए कोई रिलीव करो, सानू कोई रिलीव दियो। मेरी बेगम का दिल खिंचिया जाता है, हुण हाँ हिस्सा कढ़िया तो 1 लाख हो गया, तो आंदा यार क्यों परेशान हो, तुसी सारा ही लै जाओ। नहीं असीं चाहते कि थोड़े थोड़े चलते रहे नाल नाल। ते आंदा खुदा दे बंदे ने आख्या तुसीं किश्तां कर लो, की कर लो, किश्त कर लो, खुदावंद ना किश्त कर लो 2000 दे जाओ ना, हौसला। यानी बंदा मिट्टी तो ही डरदा रहा, मिट्टी होई ते है और की है। अच्छा कदी इन्ने कट्ठे नोट लैने ने, ओदी स्मैल चेक करनी है, कट्ठे पैसे लैके ना कट्ठे नवे नवे नोट लियाओ और उनकी स्मेल आप चेक करें, आप इतनी बुरी स्मेल है। मिट्टी से हम आजमाए जा रहे हैं और मिट्टी के सारे खिलौने हैं और मिट्टी की इज्जत है, मिट्टी का सारा कुछ है, और खुदावंद कभी भी हमें बढ़ाते नहीं है, हमें कम करते हैं। क्रिश्चियन बंदे की लाइफ में कभी जवाल नहीं है ही नहीं। मेरे तजर्बे के मुताबिक कोई जवाल नहीं है क्रिश्चियन में। मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है, मैं गली मोहल्ले से निकला हूं, निकलता निकलता आगे ही गया हूं और आज यहां पर हूं, और अगला टेलर मैंने आपको बता दिया कि हम खेतों के अंदर होंगे, ठीक है। क्रिश्चियन बंदा जवाल नहीं। मेरी लाइफ में मेरे नाल बड़े बहुत सारे दोस्त होंगे ही, उन्होंने कभी जाना इबादत ते उन्होंने गड्डियां च तेल पाना ते अपने पैसे लकाउने ते मेरे चार्लस कौन होंदे ने, मैं तुही शर्मिंदे हो अपने सांभो ते मेरे लवाओ, ते मैं ला देने, ते जदों मैं वापस होना रब ने फिर मेरी जेब च पवा देने। मेरी गल समझदे हो? ये मैं हरकतां वेंदा आया ते वेंदा ही आया मैं लोगों की, और मैं ये लोगों के काम देखता आया हूं। एक प्रोग्राम था, कलीसिया के लोग वहां पर बुलाए गए और मैंने वहां पर खादमों ने शुक्रगुजारी करनी थी। किन्ना ने करनी थी? नाल दे पूछो, पादरियां दी शुक्रगुजारी। मैंने कहा कि बड़ी शुक्रगुजारी होनी चाहिए क्योंकि ये खादम शुक्रगुजारी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो मेरे हम खिदमत दोस्त यार वेखे ना जड़ा कलीसिया ने लैके आना है वो सारा फिर इत्थे लग जाना है यार, तू फिर वेखे ना तू यार की करन दे यार, वे ना की लोकां ने दिखा के टोरी जाना। मैं क्या गल सुन लो मेरी, ये पादरियां दी शुक्रगुजारी है ते गज वज के करनी जे, ठीक है। फिर तू लाड़ा जिवें तू लाना, ठीक है। मैंने कहा अच्छा खाना बनाओ, उनके लिए अच्छी चाय बनाओ। ए यीशु दी दुल्हन है, किदी दुल्हन है? तुसी मैनू दसो, सही सच बताना मुझे। किसी दी वोटी नवी नवी होए ते लाड़े दे नाल जदों जांदी है ते लोग वोटी नू की देंदे ने? नाल प्यार देंदे ने कि नहीं कुड़ी नू? ते लाड़ा उंज ही बड़ा खुश और पुछदा किन्ने होए नी, पुछदा कि नहीं किन्ने होए नी, तो दस दी ठीक है 3 गुदा चल दो। वेखो ना लाड़े दा भी सौर गया ते वोटी दा भी। तुसी मैनू दसो भैड़िओ, अगर कलीसिया लई, कलीसिया तुसी लोग हो, तुसी मसीह दी दुल्हन हो,
ਅਗਰ ਖਾਦਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਸੂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ। ਇਹ ਦੁल्हन ਨੂੰ बुलाते हैं तो बाद बेइज्जती भी आप ही करनी, यहाँ के लोग बहुत ढीठ हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, मैं तुम ही घट नहीं, दोवें को जाए हो। नहीं समझ आई। मसीह की दुल्हन को कभी मत डिग्रेड करें, कभी मत डिग्रेड करें। आप इसकी इज्जत करो, खुदावंद आपको इज्जत देंगे, खुदावंद आपको एक दिन बढ़ाएंगे। मैं हमेशा ही लोगों से मोहब्बत करता और उनसे प्यार करता और उनकी जूतियां, और मैंने फिर झगड़ा अपने पादरियों से, मैंने कहा रोटी पकड़ी है लोगों ने जी बड़े जो यानी मैं रोटी पकड़ी है, जो मर्जी करो भावें ताड़े दिल यार कि। जब हमने खाने का बिल डिसाइड किया तो तकरीबन 60,000 के करीब। वो 60,000 मैं क्या लगे, मैं क्या रब आप ही कर लूंगा। और आप यकीन माने उस दिन उस इबादत में 1,30,000 हदिया हुआ। आप मानेंगे सिर्फ इतना हदिया हुआ। मैं जो 60 कढ़िया जरा रोटी ते लगा, मैं मैनू ते देवा ना, मैं ते दिया, बाकी तुसी जानो ताड़ा काम जाने। हालेलुया। आप अपनी आप खुदावंद हर रोज आपको देखेंगे आप कहां मसलूब होते हो। हर रोज खुदावंद आपको देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कहां कुर्बानी है, कहां मसलूबियत है। जब आप कुर्बान होना सीख जाओगे, सैक्रिफाइस होना सीख जाओगे, खुदावंद आपको बढ़ाना शुरू कर देंगे, खुदावंद आपको ब्लेस करना शुरू कर देंगे। खुदावंद कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता क्रिश्चियन बंदे को जवाल नहीं है। ये अपने जहन से ये फिक्र ही खत्म कर दे जवाल वाला, आपको जवाल आ ही नहीं सकता। मेरे साथ ऐसे हम खिदमत दोस्त यहां बैठे हैं, पिछले 8-9 सालों से चले हैं और आज तक वो कम नहीं हुए, वो बढ़े ही हैं। वो हाथ हिलाकर भी बता सकते हैं, पर मैं शो ऑफ नहीं करूंगा। वो बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए, क्योंकि आप कुर्बान होना जानते हैं, आप सैक्रिफाइस होना जानते हैं। जो लोग सैक्रिफाइस होते हैं, जो क्रूसिफाइड होते हैं, मसलूबियत में आते हैं, उन लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा और कुछ भी नहीं, ना कुछ भी नहीं, जेब नहीं, वोटी नहीं, रोटी नहीं, बोटी नहीं, सोटी नहीं, ते अपना टाइम जरूर खुदावंद लई कुर्बान करो, अपना वक्त जरूर खुदावंद लई कुर्बान करो, ताकि खुदावंद ताड़ी जिंदगी च उतरे। हालेलुया। कितनों को समझ आया? साथ वाले से पूछे, आपका शोर मुझे बता सकता है। तैयार करें, न्यू ईयर के बाद आप वर्क शुरू कर दें कि मैंने जिंदगी के छोटे छोटे कामों में खुदावंद आपको देखेंगे, छोटी छोटी बातों में खुदावंद आपको देखेगा कि आप किस तरह से चलते हो। एक दिन खुदावंद आपको बढ़ाएंगे और वो जानता है। फिर आप सोचते हैं कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। ठीक है, भाई यहां पर बैठे हैं, जब मैं वहां पर कहा करता था कि हम खेतों में जाएंगे तो मुझे पादरी साहब तुम आंदे थे आओ पैरियां च जावांगे, किवें होएगा। आज छत पे आ गए हैं ना, थल्ले भी उतर जाएंगे। ये देखिए हमारे प्लान में ये था ही नहीं कि हम यहाँ पर भाई शाहद है उनके घर पर इस तरह से करेंगे, प्लान में ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। ठीक है, हम तो यहाँ सैटरडे की इबादत के लिए था, सानू की पता भी संडे का भी इतने डेरा लग जाना। खुदा के कामों को आप होता देखें, उनमें टांग मत अड़ाओ। खुदा के लोगों को निजात पाने दो। लिखा है खलासी पाओ, खलासी दो ताकि खलासी पाओ। लोगों को निजात पाने दे, जहां लोगों को आजादी मिलती है वहां पर जाने दे। लोगों के ईमान पर हुकूमत मत करो, लोगों के ईमान पर हुकूमत मत करे। खुदा आसमान से लोगों की जिंदगियों में इसीलिए जवाल नाजिल करता है, लोगों के ईमान पर हुकूमत करते, उनके ईमान पर हुकूमत मत करो। देखे जमीन पर बहुत सारे मज़हब है, खुदा जमीन पर उतर कर किसी को डंडा नहीं मारता। आप किस ईमान के हो? खुदा किसी के ईमान पर हुकूमत नहीं करता। किसी के ईमान पर हुकूमत मत करो। जहां लोग आजाद होते हैं वहां उनको जाने दो, जहां लोग ब्लेस होते हैं वहां उनको जाने दो, वहां उनके रास्ते हमवार करो। बाइबल में लिखा है खुदावंद के रास्ते हमवार करो। खुदावंद के रास्ते कैसे हमवार होते हैं आप मुझे बता सकते हैं? ये लंबी चौड़ी बात है। खुदावंद के रास्ते हमवार कैसे होते हैं? जहां जहां लोग कुर्बानियां करते हैं वहां वहां रास्ते हमवार होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਕਰ ਲਓ, ਇਧਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, वहां ये रास्ते हैं खुदावंद। मैं वेख्या लोग रास्ते हंभार नहीं करते, टांगड़ा दे। साडी धरी क्यों पाई जी थले, अपनी लै क्यों हुई ना। हम एक गांव पिंडां च भी मनादी करते रहे, उत्थे ही गए तो नाल दा घर सी ते उन्हां दी इक चटाई सी, बड़े गरीब जे लोग। ते मैं क्या मसाया कोलों कोई दरी ले लो, जी बहुते हो जाने, नहीं थोड़े जे। मैं जी आ जाने ने, तुसी टेंशन ना लो। तो मैंने साथ वाले घर में भेजा, तो उत्थे अम्मा कोई गल्लां सुनाए, इबादत करनी ही तो तुसी दरियां मका लैनियां है ना, तुसी इत्थे साडे घरों कादियां पे मकांदे हो। तो छोटी जी दीवार सी उन्हां दी, मैं उत्ते चेयर रखी, चेयर तो दूजी दी साइड ते। मैं क्या अम्मा जी सलाम, असलाम जी सलाम पादरी साहब। मैं क्या दरी ते खला दियो, नहीं जो कहंदी ओह खला देने। आप समझ रहे? आगे बढ़ो, खुदावंद के रास्ते हमवार करो, खुदावंद के रास्ते अपने आप को पेश करो मसलूबियत के लिए। क्रूस
क्रूसीफाइड होने के लिए अपने आप को पेश करो, आपको सब कुछ खुदावंद से मिलेगा, सब कुछ खुदावंद से, खुदावंद में से मिलेगा। आपको रूह भी मिलेगी, जिंदगी भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी, और आपके चेहरे में जो उदासियां हैं, कमजोरियां हैं, नाउमीदियां हैं, एक दिन वो खत्म करेगा, क्योंकि कुर्बान होकर उसने सब कुछ खत्म किया। और आप जब कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करेंगे, आपकी जिंदगी से भी सब कुछ, हालेलुया। कितनों को समझ आई है? साथ वाले से मुझे समझ आएगा। आए अपनी आंखें बंद करें, कदमों पर खड़े हो।